अशहदु अन्ना अलीयुन वलियुल्लाह। शहंशाह से सवाल किया, छठे ताजदार विलायत से सवाल किया। उसने कहा मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आप कब से हैं? फरमाया जब से वो है। उसने कहा वो कब से है? फरमाया जब से हम हैं। मौला वो तब से है जब से आप तब से हैं जब से वो अल्लाह, आप अल्लाह नहीं, तो फिर आप में उसमें फर्क कहां से आया? कैसा बेहतरीन जुमला दिया मेरे शहंशाह। फरमाया जब से वो है तब से हम उसके इल्म में हैं। हम उसके इल्म में थे, वो जात है, हम उसका इल्म है। वो ऐने जात है, हम इल्म जात है। उससे इल्म कभी जुदा हुआ ही नहीं। जब से वो है तब से हम हैं। हम उसके इल्म में थे, उसके इल्म में रहने की वजह से वो अल्लाह हो गया। जब उसने हमें खुद से अलहदा किया, उसने अपने पास इरादा रखा, वजूद नहीं, हमें वजूद दिया, इरादा नहीं। क्या कहने हुसैन मालिक की इज्जत की कसम, क्या कहने। ये आपकी समातों की वजह से मैं गहराई में उतरता जा रहा हूं, वरना वल्लाह ये समुंदर उतरने वाला था ही नहीं। मैं बिल्कुल किनारे से गुजरने लगा था, आपने मजबूर किया, आपकी समातों रखे, मैं गहराई में उतरा। अब कोशिश करें हैं कि जहां तक हाथ पहुंचे, जो तबर्रक नसीब में आए वो हम आपस में एक दूसरे से बांट लेते हैं। फरमाया हम उसके इल्म में थे, जब उसने हमें जुदा किया, उसके पास इरादा रह गया, उसने हमें वजूद दे दिया। अब उसके पास इरादा है, वजूद नहीं, वो जिस्म में नहीं, सिर्फ इरादा, बस इरादा, फकत इरादा। उसने हमें अलहदा किया, अब हमारे पास वजूद है, जाती इरादा कोई नहीं। फिर उसने अपना इरादा हमारे वजूद में रखा। उसने अपना इरादा मंजिल तस्लीम पे लेके जाने लगा। मंजिल तस्लीम पे ये जो मिंबर से आप फजाइल सुन रहे हैं, ये मौला के जिस्म के फजाइल हैं। खैबर में लड़ता हुआ अली देख के खुश होने वाली कौम आए मंजिल तस्लीम पे पहुंचे कि हमने जाना किस मंजिल पे। फरमाया हम बिस्मिल्लाह सरकार, मौजूद है तो सजदा है, और वो वजूद है कि ला वजूद है। हम उसके उसने हमें वजूद दे दिया, अपना इरादा हमारे वजूद में रख दिया। जब उसने अपना इरादा हमारे वजूद में रखा, अब जब हम बोले, हम नहीं बोले, वो बोला। हम राजी हुए, हम नहीं हुए, वो। हम नाराज हुए, हम नहीं हुए, वो हुआ। इसका मतलब रजी अल्लाह उसे राजी करने से नहीं होता, इन्हें राजी करने से। वो हम में कहीं आ गया, हम वजूद में आ गए। जब हम वजूद में आए, फिर हमने जमाने में आके कहो वो है। नजर वो नहीं आया, नजर हम आए। वो
तो नजर आया ही नहीं, वो तो दिखाई दिया ही नहीं, वो तो किसी से मिला ही नहीं, वो तो आदम से भी नहीं मिला। कुरान यहां रख दो, मैं कुरान से साबित कर देता हूं, वो तो आदम से भी नहीं मिला। एक नबी के बारे में लोगों को शुबा है कि उससे मिलता था, जिसे हजरत मूसा कहते हैं, उससे भी मिलता नहीं था। वो लकाउल्ला नहीं था, मुलाकात करने वाला नहीं था कि अल्लाह से मुलाकात करता था। वो कलीमुल्ला था, बातें करता था। वो सिर्फ अल्लाह का लहजा सुनता था। कहीं किताब में दिखा दो कि उसने कहा हो कि मैं मिलता हूं, मिला तो था ही नहीं। कलीमुल्ला, कलाम करने वाला, जिससे अल्लाह गुफ्तगू करता हो। कहां करता था? तूर पे। तो अल्लाह तो हर जगह पे है। अल्लाह मूसा से घर में क्यों नहीं बोला? जी बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ रखेंगे। अब जहां मैं जाने लगा हूं, अब आपने मेरे साथ चलना है। अब उस गली में जाके मुझे तन्हा नहीं छोड़ना। वो गुफ्तगू करता था। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो रखिए। क्या करता था हुजूर? गुफ्तगू, अल्लाह से बातें करता था। कहां करता था? कोह तूर पे जाके। यहां पे अगर आके गैर मुस्लिम आपसे सवाल कर ले कि इसका मतलब है कि आपका अल्लाह तूर पे रहता था, वो मूसा के घर जाके बातें नहीं करता था, तो इसका मतलब है कि माज़अल्लाह वो महदूद था। तो जो महदूद हो जाए वो अल्लाह होता ही नहीं। तो फिर वो तूर पे क्यों बुलाता था? गुफ्तगू ही करनी थी, घर बैठ के कर लेता। तूर पे बुलाया। आओ कुरान के पीछे चले। कहां जाता था? कुरान कहता वादी मुकद्दस में। क्या होता था? फरमाया वहां हुक्म आता था, नलैन उतार, शानों को झुका, एहतराम के साथ आके खड़ा हो जाता। फिर उलमाए तफसीर लिखते हैं कि एक शजर से आवाज आती थी, मूसा अपना सवाल करता, शजर से जवाब आता। इसका मतलब है कि मौलवियों ने नतीजा निकाला कि अल्लाह शजर से बोला। ठीक। अब मेरा मातमी का यहां पे एक सवाल है, तालिब इल्म का यहां सवाल है कि अगर अल्लाह शजर में यानी दरख्त में बोलता था, तो इसका मतलब हम समझें कि अल्लाह उस शजर में हलूल हो गया, उसमें समा गया। और जो किसी मखसूस चीज में समा जाए, हाँ साहब वो अल्लाह ही नहीं। तो अगर बाबा ज़हूर अल्लाह ने शजर ही में समाना था, तो अल्लाह मूसा में क्यों नहीं समाया? भाई कम अज कम मूसा शजर से तो अफजल है ना। तो जो आना ही था तो नबी में आ जाता, शजर में क्यों आया? अब तदाद थोड़ी रहती जाएगी, जहां जहां बढ़ते चले जाएंगे। मैं चरखे चहारम की सैर पे जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई ऊंची उड़ान भरी जाए। इसका मतलब है कि मूसा से गुफ्तगू होती थी शजर पे। यार एक मुफस्सर ने लिखा दरख्त से बोलता था, दरख्त से बोलता था। मैं भी ज़माना तालिब इल्मी से लेके ज़माना मिंबर तक मैं भी इसी सोच में गुम रहा कि कोई मखसूस दरख्त था जिससे अल्लाह बोलता था। लेकिन किसी मुफस्सर ने आगे ये नहीं लिखा कि वो बेरी का दरख्त था, वो कीकर का दरख्त था, वो शीशम का दरख्त था, वो किस चीज़ का दरख्त था। मैं तो सोचता रहा काश हमें मौलवी वो दरख्त का नाम बता देते, हम उस दरख्त को घरों लगाते, अपने मरीजों को उसके पत्ते खिलाते, अपने घर में उसे बरकत के लिए लगाते कि ये है वो बाबरकत दरख्त जिससे अल्लाह बोला था। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि वो कौन सा दरख्त था। हर एक ने कहा शजर से बोला, शजर से बोला, शजर से बोला। मैंने भी समझा कि शायद हजरत मूसा के दौर में कोई शजर था और बाद में अल्लाह ने उठा लिया था। लेकिन जब मैं पहली बार नजफ गया, मैंने अपने शहनशाह की दहलीज में सजदा किया, मैंने ज़ियारत की किताब उठाई, उसमें एक जुमला आया, अस्सलामु अलैका या शजर निदा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम।
फूलने वाले शजर। उसी वक्त ये मशवरा है दर्शन मशवरा नहीं लिया था, इनके पसीने से खल्क किया था। खलकल अर्श मिनल अर्क रासही, इनके सर का पसीना लिया अर्श बना दिया। खलकल अंबिया मिनल अर्क ज़बीन, इनकी पेशानी का पसीना लिया फरिश्ते बना दिया। खलकल मलाइका मिनल अर्क सदरही, इनके सीने का पसीना लिया फरिश्ते बना दिया। खलकल लोह वल कलम मिनल अर्क यदैन, इनके हाथों का पसीना लिया, एक से लोह बना दी, एक से कलम बना दिया। खलकल अर्ज़ो मिनल अर्क रज़ुलैन, इनके पांव का पसीना लिया और जमीन बना दी। खुदा ने अपना इरादा इनके वजूद में रख दिया, क्योंकि वो भी लामहदूद था, ये भी लामहदूद थे। वो भी बेमिसल था, ये भी बेमिसल थे। वो भी बाकमाल था, ये भी बाकमाल। जब वो इनमें आ गया, अब उसने कहा मुझे अलहदा अपना मनवाने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने उसे पहचानवाया ही ऐसा, आपको समझ में नहीं आएगी मैं कैसे घूम के वापस दरूद पे आने लगा। अगर कोई बंदा कहे कि वो अल्लाह जो है वो इनमें रह के नजर क्यों नहीं आया, मैं अभी मिसाल, मैं अभी उस बंदे के सामने उससे पूछता हूं, मैं उससे पूछूंगा कि तू बता तू कहां है। चले मैं तू से बजाय मैं कर लेता हूं, मैं कहां हूं। मैं आपसे पूछूं कि आज इस बस्ती में रंगपुर में मजलिस पढ़ने कौन आया है, आप कहेंगे जी आप आए हैं। मैं यानी कि मैं आया हूं। आसिफ मेरा इस्म है, जात नहीं। खिताबत मेरी सिफ्त है, जात नहीं। मैं जो मजलिस पढ़ने आया हूं वो मैं कहां हूं। ये फलसफे की बहस है जो मैं आसान करके करने लगा। मैं कहां हूं, आप कहेंगे ये तो साहब ये मेरा जिस्म है, मैं नहीं। मेरा अलहदा जिस्म, मेरा जिस्म, वो जिसका जिस्म है वो कहां है। मेरा चेहरा, मेरी आंखें। कोई बंदा कहेगा ये तो आपका वजूद है, जो आपके अंदर है ना वो आप है। वो मेरी रूह है, मैं नहीं। तो जब अल्लाह ने मुझे खल्क करके मुझे अपने ही अंदर गुम कर दिया है, इंसान मर भी जाए तो बंदे कहते जैद की मैयत, जैद कहां है, वो जिसका वजूद है वो कहां है, वो जिसका चेहरा है वो कहां है। तो खुदा ने तुम्हें आले मोहम्मद समझाने के लिए तुम्हें तुम्हारी जात के अंदर गुम करके खुदा ने बताया कि तुम्हारे अंदर मैंने गुम कर दिया है। अब कोई तुम तक पहुंचना चाहे वो तुम्हारे वजूद को पाएगा, कोई तुम्हें देखना चाहे वो तुम्हारा चेहरा पाएगा। खुदा ने कहा बस यही मेरी मिसाल है, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, पहले देखो मेरा चेहरा कहां है, मेरी आंखें कहां। अल्लाह तलाश करने से पहले वजहुल्लाह को तलाश करो, अल्लाह तलाश करने से पहले ऐनुल्लाह को तलाश करो, अल्लाह की ख्वाहिश पूछने के लिए नफ्सुल्लाह को तलाश करो।
वो अभी तक कायम कैसे है, तो किसी कायम को तलाश करो। अल्लाह के अभी तक होने की दलील है मेरा 12वां, वो भी है और नजर नहीं आता, ये भी है और नजर नहीं। उसकी बादशाहत का इकरार करने के लिए इसकी बादशाहत को तस्लीम करना जरूरी है। मैंने चाहा कि मैं अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाऊं। मेरी सऊदी अरब जाने में अल्लाह के घर की जियारत की ख्वाहिश थी। मैं पाकिस्तान से उठा और मैं सीधा चला गया एयरपोर्ट पे। मैंने कहा जी मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूं, टिकट मेरे पास है, मुझे जहाज में बिठाओ। बिठा देंगे ऐसे? वो कहेंगे जनाब आप ये बताएं आपके पास हम सऊदीया जाने का वीजा है? मैंने कहा ये वीजा कहां से मिलेगा? सऊदी अरब के बादशाह से। उन्होंने कहा नहीं, उस बादशाह ने अपना एक नुमाइंदा तुम्हारे मुल्क में बिठाया। उस सफीर के पास जाओ, उससे जाके कहो इजाजत दे। मैं कहूं जी मैं उससे क्यों मांगू, मैं बादशाह से मांगूंगा। वो कहेंगे जब तक ये ना इजाजत दे। उसकी इजाजत होती नहीं, इसे उसने बाइख्तियार करके भेजा है। ये भेजेगा तो जाओगे, नहीं भेजेगा तो नहीं जाओगे। बंदे आए थे मुसल्ले पे अल्लाह को राजी करने। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारी दुनिया में अपना एक नुमाइंदा भेजा हुआ है। पहले मेरे उस नुमाइंदे के पास जाओ, मैंने उसे बाइख्तियार करके भेजा। वो लिख के देगा तो फिर तुम मुझ तक पहुंचोगे। अब हमने चाहना था अल्लाह को राजी करना, अल्लाह ने कहा पहले इन्हें राजी करो। हम इनके पास आए, इसने कहा उससे राजी करो। हम इसी कशमकश में थे कि हमने कहा मेरे मालिक तेरी इबादत करना चाहते हैं। उसने कहा मेरी इबादत करना चाहते हो तो इन्हें राजी किया है। मेरे मालिक गए थे, इन्होंने कहा है कि तुझे झुको। खुदा ने कहा बस फिर ठीक है, अगर तुम इन्हें के पास गए और इन्होंने मेरे पास भेजा है तो फिर मेरी नमाज पे इन पे दरूद पढ़े बगैर उठ के ना आना। तूने पढ़ ली है मेरी नमाज तो अब बैठ जा। मेरे 8वें शहनशाह मामून के दरबार में थे, एक अराबी बद्दू आया। उसने इमाम को बैठे देखा, इमाम के चेहरे की हैबत और जलालत देखी। आके मामून के कान में कहने लगा ये कौन है? उसने कान में कहा, इमाम की आवाज, इधर आ बताऊं मैं कौन हूं, इधर आ। उससे क्या पूछ रहा है? बद्दू डर गया कि मैंने कान में बात की थी। मेरे शहनशाह के सामने आके खड़ा हुआ। इमाम ने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन। इमाम ने फरमाया अल्लाह को मानता है? कहने लगा मानता हूं। फरमाया मैंने मनवाया है। मंजरे तस्लीम, तस्लीम किसे कहते हैं? मैंने मनवाया। उस अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करता है? क्या लगा नमाज पढ़ता हूं, मैंने सिखाई है। इमाम आगे बढ़े, इमाम ने कहा नमाज में क्या पढ़ता है? क्या लगा सूरह हम्द। फरमाया सरनामा मैं हूं। और क्या पढ़ता है? सूरह कद्र। फरमाया दिल में हूं।
वो कुरान की एक एक सूरत पढ़ता गया, हम बताते रहे इसका दिल हम है, इसकी वजह हम है, इसका सरनामा हम है। इमाम ने फरमाया जब थक जाता है तो इबादत की आखिर में क्या करता है? उसने कहा उस पे दरूद पढ़ता हूं। इतना कहना था, इमाम के चेहरे की रंगत ही बदल गई। इमाम ने फरमाया इन्ना युसल्ली सलाता इल्ला बिवजहिकल फसकत, अगर तू मुझे छोड़ के उसकी नमाज पढ़े तो अल्लाह तेरी नमाज तेरे चेहरे पे मार ले। ये मैं हूं, मेरे बगैर उसकी नमाज पढ़ेगा वो तेरे चेहरे पे मारेगा। हम भेजते हैं उसकी तरफ, वो मोड़ता है हमारी तरफ। इस आने जाने को दरूद कहते हैं। कोई तो बंदा बैठा होगा जिसे लफ्ज की कदर होगी। इस आने जाने को दरूद जब मुसल्ले पे आए तो हमने मुसल्ले पे आके आखिर में क्या कहा, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं इशारा इतना कीमती दे दूंगा। तशाहुद मुकम्मल किया, फिर अल्लाह अकबर जो इकरार किया था वो कितनी दफा किया? 3 दफा। जब नमाज शुरू की थी तब कितनी दफा किया था? 1 दफा। तकबीरतुल इहराम में 1 बार। किसी मौलवी से जाके पूछ लेना कि तशाहुद के बाद 3 दफा क्यों है? खुदा ने कहा था मैं इबादत तब कबूल करूंगा अगर इन्हें तस्लीम करोगे। बात कहां घूम के आ गई, आपकी सोचों को भी नहीं पता होगा। खुदा ने कहा आ गए हो मेरे मुसल्ले पे, मुझे माना तुमने इनकी वजह से, मैं नजर नहीं आया, इन्होंने बताया था कि मैं हूं, इन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया, आ गए हो मुसल्ले पे। अब तुमने करना इसे तस्लीम। बताओ किसे तस्लीम करते हो? हमने कहा तुझे भी माना, तेरे रसूल को भी माना, तेरे अली को भी माना। तो मेरा नादान दोस्त, अगर गवाही तुमने 2 की दी थी, तस्लीम 3 को कैसे किया? अगर तेरी गवाही अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद चुप हो गई थी, फिर हाथ भी 2 दफा उठाता। सिर्फ तुझे मानना, तेरे रसूल को मानना, देखा जाएगा अली के लिए। तस्लीम 3 को किया, गवाही 2 की कैसे दे दी? इसी में बात चल निकले तो इतनी लंबी तवील गुफ्तगू हो जाए कि अशरे चाहिए सिर्फ मकाम तस्लीम समझाने। अभी शीयत में से अक्सरियत इकरार की पोजीशन में है, तस्लीम की पोजीशन में। इकरार वाले मानते हैं मौला अली को मानते हैं, मौला तस्लीम करना है। तस्लीम करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती। अबू लहब ने मुस्तफा को मानना था, अबू तालिब ने तस्लीम किया था। मदीने के लोगों ने अमीर अल मोमिनीन को मानना था, सलमान ने तस्लीम किया। आपके चुप के बंधन को तोड़ने के लिए 9 लाख हुसैन को मान रहे थे और तस्लीम कर रहा था। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि तू नबी का बेटा नहीं, उन्होंने कहा तू बेटा भी नबी का है, कुरान भी तेरे घर में आया। मानते हैं, तस्लीम होने किया। ऐसे ही अपने दौर की हुज्जत को सिर्फ मानो ना, तस्लीम करो। हम पूरी दुनिया में सैयदा का मुकदमा किस बात पे लड़ रहे हैं कि दरबार खिलाफत में सैयदा को तस्लीम नहीं किया गया।